यूपी के बिजनौर से ऐसी दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है जहां एक बार फिर रिश्ते खून के रंग से रंगीन हो गए और इस बार जो रिश्ता बदले की भेंट चढ़ा है वह है चाचा भतीजे का रिश्ता। जो रिश्ता कभी परछाई बना करता था वही मौत की परछाई बन गया। बिजनौर जिले के बड़ापुर कस्बे से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है जहां एक चाचा ने अपने 15 साल के भतीजे को महज एक थप्पड़ का बदला लेने के लिए मौत के घाट उतार दिया। ये थप्पड़ कोई खंजर नहीं था और ना गोली, लेकिन इसने चाचा के दिल में नफरत की वो चिंगारी भड़का दी जिसने एक मासूम की जिंदगी को राख कर डाला। दरअसल चंद दिन पहले हुए मामूली विवाद में 15 वर्षीय चांद ने गुस्से में आकर अपने सगे चाचा जुल्फिकार को एक थप्पड़ जड़ दिया था। रिश्तों की गरिमा को इस थप्पड़ ने शायद गली के नुक्कड़ से उठाकर गटर में फेंक दिया। तभी से चाचा साहब के सीने में एक ही ज्वाला सुलग रही थी, इसे जिंदा नहीं छोड़ना है। और फिर क्या था, चाचा ने अपने 3 अन्य साथियों के साथ मिलकर एक सातिर साजिश रच डाली। 7 मई की शाम चांद घर से निकला मगर फिर कभी वापस नहीं लौटा। घर वालों ने तलाश शुरू की मगर कहीं कोई सुराग नहीं मिला। जब उम्मीदें जवाब देने लगी तब इर्द गिर्द लगे सीसीटीवी कैमरे ही गवाह बन गए। एक फुटेज में साफ दिखा कि चाचा जुल्फिकार अपने भतीजे को किसी बहाने से बहलाकर घर से बाहर ले जा रहा है, जैसे शिकारी मासूम परिंदे को दाना डालकर फंदे में फंसा ले। जांच तेज हुई, पुलिस सक्रिय हुई और 11 मई को नहर से सड़ी गली हालत में चांद की लाश बरामद की गई। वहीं चाचा जुल्फिकार और उसके 3 साथी अब पुलिस की हिट लिस्ट में हैं। केस दर्ज हो चुका है। हत्या, साजिश और सबूत मिटाने की तमाम संगीन धाराएं लग चुकी हैं, मगर आरोपी अभी भी फरार है और पुलिस उठे ढूंढ निकालने में लगी हुई है। वारदात को बयां करते हुए मृतक के पिता वाहिद ने क्या कुछ कहा, पहले उसे सुनिए। जी, ये मामला कुछ नहीं था। हमारी आज से 7-8 महीने पहले थोड़ी सी बोलचाल हो गई थी। लड़के ने माफी भी मांगी, उसकी गलती माफ कर दी। फिर से आज ये 7 तारीख से लड़का मेरा गुल है और ये 7 तारीख की शाम से और अब आगे ये डेड बॉडी मिली। उन्हें मारने की धमकी दी थी। मारने की धमकी दी थी। किसने मारने की धमकी दी थी? दिल्लू ने, नईम ने और इसके लड़के ने, क्या नाम उसका, रिहान ने, चाचा, इसके चाचा। हाँ, इसके चाचा, मेरे चचेरा भाई। बोले हम जान से मारे हैं, गर्दन साफ करेंगे हम इसकी। पूरा में लड़का गया तो वहाँ भी चप्पल ठाव फिर दिया वो। ये धमकी 7-8 महीने पहले। हाँ जी, उसी ने मारा। उसने मार के ये कह दिया मैंने लाश जो है ना नहर में फेंक दी, इन्हें फांसी होनी चाहिए। ठीक। नईम को, दिल्लू को और उसके लड़के को और जो भी और उनके साथ में है। दानिश। ये घटना सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि सामाजिक का वो पोस्टर है जिसमें रिश्ते पर अब कोई भी भरोसा नहीं रहा, बल्कि बदले का जरिया रिश्ता बनते जा रहे हैं। थप्पड़ कोई युद्ध की घोषणा नहीं था मगर चाचा ने उसे महाभारत बना डाला। फिलहाल अब पुलिस क्या करेगी, सिस्टम कितना बोलेगा, ये तो वक्त बताएगा, मगर इतना तय है कि अब थप्पड़ बस आवाज नहीं करता, ये अब जान भी लेता है। पूरे मामले में बिजनौर एसपी देहात विनय कुमार सिंह ने क्या जानकारी दी, उसे भी सुनिए। दिनांक 9 मई 2025 को थाना बढ़ापुर पर वादिनी श्रीमती सलमा पत्नी श्री वाहिद द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया गया कि उनका पुत्र चाँद दिनांक 7 मई 2025 से घर से कहीं चला गया है, अभी तक वापस नहीं आया है। सूचना की गंभीरता को देखते हुए तत्काल स्थानीय थाने पर सुसंगत धाराओं में अभियोग का पंजीकरण कर विवेचनात्मक कार्रवाई प्रारंभ की गई। आज 11 मई को गुमशुदा चांद का शव थाना धामपुर क्षेत्र के अंतर्गत नहर में एक पुलिया के पास से बरामद हुआ है। गुमशुदा चाँद के शव को बरामद कर पोस्टमार्टम और अन्य वैधानिक कार्रवाई हेतु मोर्चरी रवाना किया गया। उसके गुमशुदा की बरामदगी के लिए आसपास के लोगों से पूछताछ, गांव और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि उसके ही परिवार के तहरी चाचा जुल्फिकार सना बरकत अली और जुल्फिकार के पुत्र रेहान के साथ
गुमशुदा चाँद अंतिम बार जाते हुए दिखाई दे रहा है। जुल्फ़िकार और चाँद के परिवार के बीच विवाद था। सितंबर 2024 में विवाद के दौरान चाँद ने अपने तहरे चाचा जुल्फ़िकार को मारपीट दिया था। इस को दृष्टिगत रखते हुए अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है और जांच के लिए सारे पहलुओं पर हम लोगों ने ध्यान केंद्रित किया हुआ है। सारे पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए जांच की जा रही है। शीघ्र ही अभियोग का अनावरण कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी।